Good morning to dear student for class 8th subject science chapter number 2 microorganism, sometimes which are useful for us and sometimes which are harmful for us। बच्चों हमारा ये चैप्टर ऑलमोस्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था। एक्सरसाइज क्वेश्चन भी हम लोगों ने कंप्लीट कर दी थी। नाउ वी आर डूइंग इन दिस वीडियो सेगमेंट सम इम्पॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। हम लोग इसी चैप्टर के कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो बोर्ड पर मैंने कुछ क्वेश्चंस मेंशन किए हुए हैं जो इसी चैप्टर से बिलोंग कर रहे हैं। आप लोगों के ध्यान से सुनना। अब आप लोगों की प्रैक्टिस के ऊपर है कि आप लोगों ने कितना इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है और आप लोग कितना उसको अच्छे से जस्टिफाई करके आंसर दे पाते हो। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग ओवर टाइम। नाउ वी आर सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन। What are antibiotics? अब बच्चों ये एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? मैंने आप लोगों को कहा था सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर द यूजफुल फॉर द मेकिंग ऑफ एंटीबायोटिक विच आर इट इज़ कॉल्ड अ ड्रग। ये एक प्रकार के केमिकल एजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, जितने भी पैथोजन जो होते हैं यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बाहर से एंटर कर रहे हैं उसको रोकने का काम करते हैं। तो एक प्रकार के ये आप लोगों को प्रोटेक्शन ड्रग हो गया है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनना। जिन बच्चों को आता है वो आप लोग अपने अपनी कॉपी में लिखिए, जिनको नहीं है तो वो एक बार समझिए। ये क्या होंगे? इट इज़ अ काइंड ऑफ केमिकली एजेंट्स which may be stop or kill the growth of microorganism which are entering into our body for the causing of diseases। ये उन माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल करते हैं या उनकी ग्रोथ को स्टॉप करते हैं जो कि क्या करते हैं, हमारी बॉडी में डिजीज कॉजिंग होते हैं, यानी कि जो डिजीज ला रहे हैं, है ना। तो ये एंटीबायोटिक्स कहलाता है और ये केमिकली प्रिपेयर्ड होते हैं, है ना। चलिए अगला ले लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। नेम 2 डिजीजेस कॉज्ड बाय द वायरस। 2 ऐसी डिजीजेस के नाम बताने हैं जो वायरस की वजह से होती है, यानी जिसको वायरल डिजीजेस बोल दिया जाता है। तो देखिए कौन कौन सी डिजीज होगी। पोलियो एक वायरस की वजह से होने वाली डिजीज होती है। दूसरी हो जाएगी एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम डिजीज होती है जो कि HIV वायरस की वजह से होती है। थर्ड, अब ये लेटेस्टली जो चल रहा है कोरोना जो डिजीज़ है आप लोगों की, कोविड जिसको डिजीज़ बोलते हैं कोविड-19, वो भी आप लोगों का क्या हो जाएगा, वैक्सीन वायरस की वजह से होती है, ठीक है ना। आप लोगों की बॉडी के अंदर जो चिकन पॉक्स ये भी वायरल डिजीज़ है, वायरस की वजह से होती है। तो मैंने यहाँ पर 2 पूछा तो मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया है। ओके, नाउ सॉल्व द मैच द फॉलोइंग। मैच द कॉलम A टू कॉलम B। आप लोगों को कॉलम A से कॉलम B को मैच करना है और रिलेट करके बताना है ये किस ग्रुप से आते हैं। जैसे लैक्टोबैसिलस, तो लैक्टोबैसिलस मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों, या एक तरह के बहुत ही यूजफुल बैक्टीरिया की कैटेगरी में आते हैं जो कि मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करते हैं, सेटिंग ऑफ कर्ड जिसको कहा जाता है। तो लैक्टोबैसिलस को आप लोग बैक्टीरिया से मैच कर दीजिए। नेक्स्ट, एस्परगिलस एक प्रकार की फंगी होती है बच्चों, ध्यान से सुना। एस्परगिलस एक प्रकार की फंगी है जिसको कई सारी जगहों पर एज फूड खाया जाता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को एस्परगिलस के बारे में मालूम होना चाहिए। एस्परगिलस इज ए काइंड ऑफ फंगी। तो ये माइक्रोऑर्गेनिज्म कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? फंगी से बिलोंग करता है। थर्ड इज स्पायरोगायरा इट इज़ अ काइंड ऑफ द ग्रीन प्लांट एल्गी। ये एक प्रकार की ग्रीन प्लांट एल्गी है विच इज़ डायरेक्टली यूज एज द फूड इन द अदर कंट्रीज। जो चाइनीज़ कंट्री होती है, जापानीज़ कंट्री होती है, वो इसको एज ए ग्रीन फूड की तरह सलाद के तौर पर यूज़ करती है, ठीक है ना। पैरामीशियम मैंने आप लोगों को बताया था, इसका शेप जो होता है वो बिल्कुल एक चप्पल की तरह होता है, एक सैंडल की तरह शेप होता है और ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और जो यूनिसेलुलर होते हैं वो प्रोटोजोन ग्रुप में आते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को प्रोटोजोआ से मैच कर देना, इनका कोई शेप फिक्स नहीं होता। आई होप बच्चों आज ये आप लोगों को एक्स्ट्रा क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। मैं इसके बाद में आप लोगों को एक क्वेश्चन आप लोगों को घर के लिए डाल के देता हूँ। एक बार जल्दी से इसको या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं परे हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो या तो इसका, या इसको एक बार पॉज करके नोट कर दो। क्यों? क्योंकि मैं आगे आप लोगों को एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए डाल रहा हूँ। ओके डियर स्टूडेंट, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चंस। तो आप लोगों को इसको होमवर्क में करना है। मैं एक बार क्वेश्चन को रीड करके बता देता हूँ।
क्लासीफाई द फॉलोइंग माइक्रोब्स, जो आप लोगों को ये जो मैंने माइक्रोब्स नीचे एग्जांपल्स के तौर पर लिखे हैं उनको कैटेगरी में डालना है एज अ फ्रेंड एंड एज अ फो, यानी कि कौन से यूज़फुल है और कौन से हार्मफुल है उस कैटेगरी में आपको डालना है, यानी कि चैप्टर का ही मेन थीम आ गया है ना। तो आप लोगों को इस ऑर्गेनिज्म को, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप लोगों को या तो फ्रेंड की कैटेगरी में डालना है या फो की कैटेगरी, वो आइडेंटिफाई करोगे तो ही पता चल पाएगा कौन से यूज़फुल है और कौन से हार्मफुल है। मैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम भी बता देता हूँ, यीस्ट, मलेरियल पैरासाइट, लैक्टोबैसिलस, ब्रेड मोल्ड एंड राइजोबियम। बच्चों आज ये आपका होमवर्क रहेगा और मुझे कमेंट सेक्शन में इसके आंसर आप लोग भेजोगे। ये आज आप लोगों का चैलेंज हो गया है और मैं मार्किंग भी दूंगा इसके ऊपर, ठीक है ना। तो ये आप लोगों का आज का जो क्वेश्चन रहेगा वो 5 मार्क का रहेगा और ये 5 मार्क आप लोगों का बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इन द कंपटीशन एग्जाम्स। जब भी आप लोगों के पास में स्कूल ओपनिंग होगी या जब भी आप लोग कंपटीशन एग्जाम दोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा यूज़फुल आएगा। तो आज आप लोगों का ये होमवर्क है और इसको सॉल्व करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर इसके सही करेक्ट आंसर बताना है। ओके बच्चों, थैंक यू।